वन में सीता माता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। वहां घना वन और रहस्यमयी शांति फैली हुई थी। उसी पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ भय के कारण छिपकर रह रहे थे, क्योंकि उनके बड़े भाई बाली ने उनका राज्य छीन लिया था और उन्हें मारने का प्रयास कर रहा था। दूर से जब सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो वे भयभीत हो गया। उन्हें लगा कि कहीं बाली के भेजे हुए योद्धा तो नहीं हैं। तब उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को ब्राह्मण वेश में उनके पास भेजा। हनुमान जी विनम्रता से श्री राम और लक्ष्मण के पास गए और बोले, हे वीरों, आप कौन हैं जो इस वन में धनुष बाण लेकर विचरण कर रहे हैं? तब प्रभु श्री राम ने अत्यंत सरलता से अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु के स्वर को सुना, वे समझ गए कि वे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहिचानी परऊं गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमान जी का हृदय आनंद से भर गया। फिर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव पास पहुंचाया। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी पूरी पीड़ा सुनाई कि कैसे बाली ने उनका राज्य छीन लिया, उन्हें वन में भटकने पर मजबूर किया और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। श्री राम ने ध्यानपूर्वक सुना और सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे अवश्य न्याय करेंगे। इसके बाद श्री राम और सुग्रीव के बीच सच्ची मित्रता स्थापित हुई। कीन्ही प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। लेकिन सुग्रीव को संदेह था कि श्री राम इतने शक्तिशाली बाली को कैसे पराजित करेंगे। तब श्री राम ने एक ही बाण से 7 विशाल ताल वृक्षों को भेद दिया। यह देखकर सुग्रीव को पूर्ण विश्वास हो गया। फिर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। पहले युद्ध में श्री राम, बाली और सुग्रीव में अंतर नहीं पहचान पाए, इसलिए बाण नहीं चला सके। दूसरी बार सुग्रीव को पहचान के लिए माला पहनाई गई। इसके बाद भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जब बाली सुग्रीव को पराजित करने वाले थे, तभी श्री राम ने वृक्ष के पीछे से एक शक्तिशाली बाण चलाया। राम बाण लाग्यो उर बाली, चला प्राण हरि लीन संभाली। बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़े। अपने अंतिम समय में उन्होंने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, आपने छिपकर मुझ पर बाण क्यों चलाया? तब श्री राम ने कहा कि उन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया था, जो अधर्म था। यह सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया और प्रभु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। उन्होंने श्री राम को वचन दिया कि वे सीता माता की खोज में पूरी सहायता करेंगे। यहीं से आगे हनुमान जी की लंका यात्रा और सीता माता की खोज का महान कार्य प्रारंभ हुआ। जीवन में सच्ची मित्रता वही है जो संकट में साथ खड़ी रहे। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है और सच्ची भक्ति व समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म, मित्रता और विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है और इन्हीं में जीवन सफल बनता है। जय श्री राम।